नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। क्या जाट बीजेपी को वोट देते हैं? खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। वैसे मैं राजस्थान पे भी बना चुका हूं इस तरह का एक वीडियो पहले। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन दबा करके, और आर्थिक सहयोग कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। प्रश्न है कि क्या जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट करते हैं? तो इसको जानने के दो तरीके हैं। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। पहला तरीका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत फैक्ट्स नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात से ये सिद्ध हो जाता है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। वो बात यह है कि बीजेपी ने अभी जो है 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है। इस बात से ही सिद्ध हो जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जाट समाज के लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, बहुत मामूली सा वोट करते हैं। क्योंकि यदि उन्हें वोट मिल ही रहे होते तो जयंत चौधरी के साथ उनको गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस एक बात से ही सारा कुछ सिद्ध हो जाता है, इसके अलावा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे तार्किक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, तथाकथित हैं, तो वो ऐसे मानते नहीं हैं। तो उनके लिए तर्क और तथ्यों से भी इस पर बात करी जा सकती है। तो दूसरा तरीका है तर्क और तथ्यों से बात करने का, तो उस पर ही बात करते हैं। इस समय 2024 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो हमको ये जानने के लिए फैक्ट्स की जाट समाज जो है वो बीजेपी को वोट करता है या नहीं, या आरएलडी को कितना वोट करता है, उसके लिए हमको 4-5 इलेक्शंस को देखना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2012 के विधानसभा चुनावों की। ये वो चुनाव थे जिसमें अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उनको 29.29% वोट मिले थे 2012 के विधानसभा में, और 230 सीटें आई थी, और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस चुनाव में आरएलडी को 2.33, 2.5% कह लीजिए, 2.25% से थोड़ा ज़्यादा है, 2.33 वोट मिले थे, और उनकी लगभग 8 या 9 विधानसभा सीटें उन्होंने जीत ली थी 2012 के इलेक्शन में। तब चौधरी अजीत सिंह भी थे। ये इलेक्शन जो है वो 2013 के मुजफ्फरनगर में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उनसे बिल्कुल थोड़ा पहले ही हुए थे, लगभग 1 साल पहले ही हुए थे। इसके बाद दंगे हो गए थे। तो उस समय तक माहौल एकदम शांत था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जैसे आज के समय में है। तो इनको 2.33 वोट परसेंट मिला था, जिसमें जाटों का भी वोट था और मुस्लिम का भी, क्योंकि जो आरएलडी पार्टी रही है वो मूलतः जाट मुस्लिम गठबंधन के साथ ही चली है। जैसे समाजवादी पार्टी का माई समीकरण है मुस्लिम यादव, वैसे ही उनका जाट मुस्लिम रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उसी के बल पे वो पार्टी चली है। बाकी और समाज उससे उस तरह से कभी भी नहीं जुड़े। टिकट मिल गया तो कुछ वोट दे दिया, वो अलग बात है। 2012 के अलावा हम और इलेक्शंस को देखते हैं। 2014 इनको वोट मिले 0.86, 1% से भी कम। 2017 में इनको वोट मिला 1.69%, लगभग 0.25%। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनका वोट प्रतिशत 2017 के विधानसभा के बराबर ही रहा, 1.69%, यानी लगभग 0.2%। लेकिन 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें इनका वोट प्रतिशत हो गया 2.85, लगभग 3% तक चला गया, मतलब काफी ज्यादा बढ़ गया वोट। 1.25% से भी ज्यादा का वोट प्रतिशत इनका बढ़ा। तो ये सारे वोट प्रतिशत का अगर हम आकलन करें तो हमारे पास जो फैक्ट्स निकलते हैं वो इस प्रकार हैं। 2012 के इलेक्शन जो विधानसभा के थे इनको मिले थे 2.33% वोट, जो मुजफ्फरनगर दंगों से ठीक पहले के। 2014 के इलेक्शन में आरएलडी को वोट मिला 0.86, 1% से भी नीचे आ गया था उनका वोट प्रतिशत। 2012 के विधानसभा में उनको 2.33 मिले थे, और 2014 के लोकसभा में उनको 0.86 पे आ गए थे। 2017 के इलेक्शन में वापस उनको 1.69% का वोट मिल गया था, लगभग 0.2%। तो पहले 2012 और 14 की बात करते हैं। 12 में मिले 2.33 और 14 में हो गए 0.86, यानी 1% से भी कम। तो ये क्यों हुआ? एक तो 2012 में उनको जाटों के साथ मुस्लिम का भी वोट मिला था, जबकि 2014 में मुस्लिम समाज का एक भी वोट आरएलडी को नहीं मिला, क्योंकि ये वो समय था जब हिंदू मुस्लिम तनाव अपने चरम पर था। और जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे वो बेसिकली जाट मुस्लिम दंगे थे, जो कि बाद में हिंदू मुस्लिम में चेंज हो गए थे जब बाकी हिंदू समाज भी उससे जुड़ गया था।
तो इस समय इनको बिल्कुल भी मुस्लिम वोट नहीं मिला, तो वो एक तो कमी आई। दूसरा क्या हुआ, इस समय इतना हिंदुत्व की लहर चल रही थी और इतना तनाव था समाज में कि जाट वोट का भी एक प्रतिशत, अब ये लगभग 40 से 50%, मतलब लगभग आधा वोट आप मान सकते हैं, लगभग 40% वोट जो है वो आरएलडी से छिटक करके भाजपा में चला गया था हिंदुत्व के नाम पर, जाट वोट। और ये वो इलेक्शन था 2014 का जिसमें चौधरी अजीत सिंह भी अपना इलेक्शन हार गए थे मुजफ्फरनगर से, संजीव बालियान जीत गए थे, और जयंत चौधरी भी अपना इलेक्शन हार गए थे मथुरा से हेमा मालिनी के सामने, और लगभग 3.5 लाख वोटों से हारे थे, एक बुरी हार हुई थी। तो ये वो इलेक्शन था जिसमें जाट वोट जो है लगभग 35-40% जो है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि 2017 में वापस आरएलडी को 1.69% वोट मिल रहा है, लगभग 0.25%। तो ये क्या सिद्ध करता है, तो ये सिद्ध करता है एक्चुअली जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे वो नोटबंदी के तुरंत बाद हुए थे, और उस समय भी यूपी में प्रचंड हिंदुत्व की लहर चल रही थी, मोदी जी की लहर चल रही थी और योगी जी की भी लहर चल रही थी। और उस समय हिंदुओं की सभी जातियों ने, सभी हिंदुओं ने लगभग बीजेपी को वोट करा था, और बीजेपी का वोट प्रतिशत था 40%। सपा को अपना लगभग 22% मिला था, बीएसपी को भी 22% मिला था, 6% कांग्रेस को मिला था, लगभग 50% वोट वो अलग गया था। वो वही वोट था, मतलब यादव मुस्लिम दलित वाला जो वोट था वो अलग रहा था। बाकी जो हिंदुओं की सारी जातियां थी वो संगठित रूप से उन्होंने भाजपा को वोट करा था, इसलिए उसको 40% वोट मिला था। और भाजपा ने इस इलेक्शन में 384 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, जिनमें से 312 जीत गए थे, और 13 जो है उनके सहयोगियों के जीते थे, राजभर और अपना दल के। तो कुल मिलाकर के भाजपा को उसमें 325 सीटें मिल गई थी गठबंधन के साथ, पर सिर्फ भाजपा की 312 थी, और लगभग 82% का स्ट्राइक रेट था। 384 में से 312 लोग जीत गए थे। तो बड़ी प्रचंड लहर चल रही थी। लेकिन इस प्रचंड लहर में भी आरएलडी को 1.69% वोट मिले, मतलब लगभग 0.25%। इससे सिद्ध, और मुस्लिम वोट उस समय भी उनको नहीं मिला है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है बहुतायत में सपा के साथ ही गया, और कुछ जो गया वो बसपा के साथ गया। और वैसे भी उस समय तक तनाव था, जो वो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, वो तनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस समय भी था। तो मुस्लिम वोट उनको नहीं मिला। तो इससे सिद्ध हो, पर फिर भी उनको 1.69% वोट मिल गया, और आरएलडी को कोई और जाति वोट नहीं देती है। उसका कैंडिडेट कहीं खड़ा हो तो दे दे, वो अलग बात है, अदरवाइज वो उनको वोट कोई नहीं करता है, सिर्फ जाट समाज के अलावा। तो उनको इस समय भी 1.69% वोट मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि जाट समाज जो है वो पूरी तरह से वापस आ गया था, और उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया। 5-7%, 10% कर दिया होगा वो अलग बात है, पर मेजोरिटी 90 to 95% जाट समाज के लोगों ने आरएलडी को वोट किया था 2017 में, जब प्रचंड लहर चल रही थी हिंदुत्व की, और जब आंधी चल रही थी, लहर भी क्या कही, आंधी कही है, जब 312 सीटें जीत गई थी बीजेपी, तब भी जाट समाज के लोग आरएलडी के साथ गए थे, बीजेपी के साथ नहीं गए थे। उसका कारण था 2014 में चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी हार गए थे, और वोट प्रतिशत भी बहुत घट गया था। तो एक मैसेज जाट समाज के अंदर गया कि इस तरह तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहे जितने भी टिकट दे दे, पर वो अपनी पार्टी से ही अपने को जोड़ते हैं, अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को जोड़ते हैं। तो पार्टी ही खत्म हो जाती तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता, और यही सोच करके 2014 में जो जाट वोट छिटक गया था लगभग 40%, वो वापस आरएलडी में आ गया 2017 में। 2017 में भी बीजेपी को जाट वोट नहीं मिला था। फिर होते हैं 2019 के इलेक्शन। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी 1.69% सेम वोट परसेंटेज जो कि 2017 में था, वही आरएलडी को वापस 2019 में उतना ही मिला। और उस समय भी तनाव था। 2019 के चुनाव में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण था, और उस ही पे वोट पड़ा था एक्चुअली। और उस समय और बढ़ गया था, फिर से बढ़ गया था वो, क्योंकि एयर स्ट्राइक वगैरह और पाकिस्तान वाला जो मुद्दा था, बालाकोट, पुलवामा, वो सब हुआ था। तो इस वजह से वापस हिंदू मुस्लिम टेंशन जो था वो फिर बढ़ा हुआ था 2019 के इलेक्शन में, और हिंदुओं ने फिर से बीजेपी को ही वोट करा था। और मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, पर शायद 45 या 46% वोट बीजेपी को उस समय मिल गया था। तो लेकिन जाट समाज ने फिर भी बीजेपी को वोट नहीं करा था, क्योंकि आरएलडी को उस समय 1.69% वोट मिल गया था, जो कि उन्हें 2017 में भी मिल गया था। और अब बात करते हैं 2022 के इलेक्शन की। 2022 का इलेक्शन वो है जो पिछले 10 सालों में, 2012 से 2022 तक में, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरएलडी को मिला, 2.85%। मान लीजिए कि लगभग 3% के करीब वोट मिला।
तो ये क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि आरएलडी का गठबंधन जो था वो सपा के साथ हो गया था। अब जो हिंदू मुस्लिम वाला तनाव था वो उस समय नहीं था, ध्रुवीकरण भी उस तरह से नहीं था और मुजफ्फरनगर दंगों की आंच भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। सामान्य माहौल हो चुका था 2022 के विधानसभा चुनावों तक और आरएलडी का गठबंधन सपा से हो गया था, तो उसके कारण उनको बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट भी मिला। तो जाट वोट मिला प्लस मुस्लिम वोट मिला और उनको 2.85% वोट मिला और उन्होंने 2017 में जो एक सीट थी उनकी वो वापस 9 सीट विधानसभा की उन्होंने जीत ली। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जाट वोट जो है वो बीजेपी को 2022 में भी नहीं मिला, क्योंकि 2.85% अपना बेहतरीन प्रदर्शन आरएलडी उस समय कर गई है। तो जाट वोट तो उसे पूरा मिला ही मिला, प्लस मुस्लिम वोट भी मिल गया। तो ये सारे इलेक्शन और सारे उनसे सिद्ध होता है कि जाट वोट एक बार 2014 के इलेक्शन में, जब तुरंत बाद जो इलेक्शंस हुए थे मुजफ्फरनगर दंगों के, तब बीजेपी को मिला था। उसके अलावा 17 में, 19 में, 22 में कभी भी जाट वोट बीजेपी को नहीं मिला। 5-7%, 10% मिल गया हो तो मिल गया, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पर 90 से 95% तक जो जाट वोट था वो आरएलडी के साथ था और आरएलडी के साथ ही रहा। अब ये कैसे सिद्ध होता है कि 90 से 95%? क्योंकि जो जाट समाज है उसकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में वो लगभग 1.25 से 1.5% है। तो हम मैक्सिमम साइड पे उसको 1.5% मान लेते हैं। तो 1.5% है अगर यूपी में जाटों की संख्या, और जो आरएलडी का वोट प्रतिशत है वो भी लगभग 1.33 से 1.69 के बीच ही रहता है, मतलब 1.25 से 2% के बीच ही रहता है। कुछ वोट अन्य जातियों का भी मिल जाता है जिनके कैंडिडेट्स वगैरह खड़े करते हैं। तो मोर और लेस ये सिद्ध होता है कि जाटों का लगभग 90 से 95% वोट हर बार आरएलडी को ही मिलता रहा है, बीजेपी को नहीं मिला है। और इसीलिए उन्होंने इस बार ये गठबंधन किया है, क्योंकि उनको कुछ आशंकाएं थी, कुछ वोट छिटक सकता है, और ये भी आशंका थी कि किसी तरह का कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहते थे इस इलेक्शन में। तो इसलिए ये गठबंधन किया गया और ये गठबंधन करना उनको आज फायदा भी दे रहा है, क्योंकि इस समय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज का जो गुस्सा है, जो दिख रहा है, जो महापंचायतें वगैरह हो रही हैं, तो उससे ये स्पष्ट है कि कुछ वोट उनका कटेगा। कई सीटों पे, कम से कम 4-5 लोकसभा सीटों पे उनके वोट कट रहे हैं। तो अब वो जो है उनको ये भरपाई काफी हद तक आरएलडी के गठबंधन से होगी। सब जगह नहीं होगी, जैसे सहारनपुर में नहीं होगी, लेकिन बाकी जगहों पे हो सकती है। इसीलिए वो इतने निश्चिंत हैं और इस जो आंदोलन चल रहा है इसको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो एक बात तो ये सिद्ध होती है कि जाट वोट जो है वो आरएलडी को ही मिलता रहा है, बीजेपी को नहीं मिला है। दूसरी बात, बीजेपी ने जाट नेताओं को बहुत तरजीह दी है पिछले 10 सालों में, 2014 के बाद से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। लोकसभा में देखिए डॉक्टर संजीव बालियान उनको सांसद बने, उनको मंत्री पद भी दिया गया। इसके अलावा सतपाल सिंह जो कि बागपत से जीते, जो कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के, वो सांसद बने, उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। सत्यपाल मलिक जो उनको गवर्नर बनाया गया, जो आज एंटी मोदी बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको गवर्नर बनाया गया। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो मुरादाबाद से हैं जाट समाज के, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा एक स्ट्रेंज है, क्योंकि जाटों की जनसंख्या सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और 1.25% है, और आपने पूरे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो वहाँ से धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया। तो मतलब, और इसी तरह से एमएलए की सीट भी बहुत सारी दी हैं। 17 विधायक हैं यूपी में जाट समाज के, तो वो बीजेपी के कारण ही है। बीजेपी ने जाट समाज को बहुत सारा प्रमोशन दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनको वोट नहीं मिला है। तो जो डॉक्टर संजीव बालियान ने 2019 में कहा कि जाट वोट मिला है, 2022 में भी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भी हमको काफ़ी जाट वोट मिला है, 2021 में जो कृषि आंदोलन हुआ था उसके बाद भी, वो उसका कोई अस्तित्व आधार नहीं है उस बात का, उन्होंने कहने के लिए कहा है। तो ये सिद्ध होता है कि जाट वोट जो है वो बीजेपी को नहीं मिला है, नहीं मिलता है, और इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी के साथ ये समझौता इस बार किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप लें। धन्यवाद।